बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एनालिटिकल केमिस्ट्री 3 का। तो इसमें मैं आपको कुछ कंटेंट्स के हवाले से डिस्कस करता हूँ, फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इंट्रो पढ़ेंगे। तो कंटेंट्स में आपके पास जो पहला है कि हमने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना है और इसका थ्योरी और प्रिंसिपल क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। लॉ यूज़ होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजिबल में स्पेशली लैम्बर्ट बेयर्ड लॉ। तो इसकी लिमिटेशंस वगैरह देखनी है। सिंगल एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है सोर्स ऑफ लाइट्स, कि जब हम इनको एक्सपेरिमेंट, बेसिकली एक चीज़ आपने जहन में रखना है कि जब एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो लिंक है ना, यानी कि जो इसका यूज़ है, जो एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल स्केल पे ख़ास तौर पे, या रिसर्च जब स्टूडेंट करते हैं तो उसमें कि हमने अगर किसी सैंपल है उसको एनालाइज करना है, तो एनालिसिस करने के लिए उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। तो उसमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कंपाउंड की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर है, क्या कंपोजिशन है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें कुछ क्लासिकल मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो यूज़ करते हैं, यानी कि ओल्ड टेक्निक्स। कुछ जैसे ये टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन की वजह से हम इस्तेमाल करते हैं कि लाइक यू कैन से कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गए, एनएमआर हो गया, आईआर हो गया। तो इस तरह से हमें मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट कैटेगरिकली मैं अगर ये आपसे कहूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो ताल्लुक़ है वो इस चीज़ से है कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रही है उसको एनालिसिस करने के लिए हमें जिन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जिन टेक्निक्स का, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम अपने कंपाउंड की, हमारी प्रोडक्ट की हम शिनाख्त कर सकें, तो उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो आज हम ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अगर ये फ़िज़िकली क्लासेस हुई तो हम इंशाल्लाह इनको प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। उसके बाद ये रेफरेंस बुक्स हैं कि जहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सोर्स भी है, उससे भी हम ये मटेरियल जो है वो ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी, हम डिस्कस करेंगे आज कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज़ नाउन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। के जब कोई भी कंपाउंड उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन में आएंगे तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिफाइन एज एन एरिया ऑफ स्टडी दैट प्रॉब्स मालिकुलर स्ट्रक्चर। जैसे अभी मैंने बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या रोल है, तो अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता रहे हैं कि मालिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलता है कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई मैटर है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब उस पर से पास आउट करवाएंगे, उस पर फॉल करवाएंगे, तो उसके नतीजे में हमें कंपाउंड के बारे में पता चलेगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन may be by a molecule as a result of the interaction of the radiation with the molecule gives very valuable information regarding the structure of the molecule। स्ट्रक्चर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं। इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉमनली नाउन एज रेडिएंट एनर्जी, यानी कि रेडिएशन की वजह से जो एनर्जी होती है। रेडिएंट एनर्जी में भी डिफाइन एज द एनर्जी द प्रोपोगेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ विच टेक्स प्लेस एज अ वेव मोशन विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेव मोशन होती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो भी रोशनियाँ हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अनलाइक अदर वेव्स फिनोमेना बाय से साउंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ सपोर्टिंग मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन एंड रेडिली पासिस थ्रू वैक्यूम। और ये वैक्यूम से बहुत आसानी से पास आउट हो जाती हैं, जबकि कुछ साउंड वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम में से पास आउट नहीं होती, ट्रैवल नहीं करती।
According to quantum mechanics, electromagnetic radiation has a properties of both wave and particles. दोनों खसूसियात मौजूद होती हैं इसमें discrete packets of energy। तो कि इसमें पैकेट्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं और वेव की शक्ल में भी हो सकती हैं। इनको जो अगर पैकेट्स की शक्ल में होंगी एनर्जी तो इसको हम कहेंगे क्वांटा और फोटॉन्स कहलाएंगे। वाइल डीलिंग विद द interaction of electromagnetic radiation, it is the photon concept which is almost always used, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कन्वीनियंटली ट्रीटेड एज एन अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस associated with the mutually perpendicular electrical and magnetic forces. The wave nature of electromagnetic radiation, इसको सिंपली हम EMR भी कह देते हैं electromagnetic radiation, can be represented by a electric and magnetic vector. Besides the perpendicular to each other, the two fields are perpendicular. It is because of the associated with electric and magnetic field that radiation is called electromagnetic radiation. In EMR, it is electrical field that interacts with the electrons in matter, and as a result of the representation of radiation by electrical vector alone has been found to sufficient for most cases. The radiation obtained from a single source comprises several waves which may be or equal or अनइक्वल। कि अगर जो भी सोर्स होगा जैसे टंगस्टन लैंप वगैरह वट एवर कुछ भी यूज़ करते तो उसमें से जो रेडिएशन आती हैं तो उनकी वो इक्वल और अनइक्वल वेवलेंथ हो सकती है। अ सोर्स कंप्राइजेज सेवरल वेव्स विच मे बी इक्वल और अनइक्वल वेवलेंथ। A source in which electrical displacement are in one plane as the wave progress is said to be polarized। अगर ए सेम प्लेन में होगा एक प्लेन के अंदर होगा तो उसको हम पोलराइज कहेंगे। EMR having all the waves of single wavelength is known as monochromatic। अगर सिंगल वेवलेंथ की होगी तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहेंगे। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ की होगी तो उसको हम पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। और एक ही वेवलेंथ की होगी तो उसको हम कॉमनली कह देते हैं कि वन कलर्ड है, एक तरह की एक ही रोशनी वाली वेवलेंथ होगी। ऑन द अदर हैंड द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी characterized in different ways using different parameter as described below। ये वेवलेंथ है डियर स्टूडेंट्स के वेवलेंथ के बारे में के बताया गया है, फ्रीक्वेंसी के हवाले से है कि फ्रीक्वेंसी इन ये चंद बेसिक चीज़ें हैं। इसका जो है ना हमें जब हम इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे तो हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, वेव नंबर है, एनर्जी है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ये इसको आपने यहाँ तक देख लेना। आगे प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 3.0 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी के c इज़ द वेलोसिटी वेयर h इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 6.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकेंड एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ 3.0। आगे नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।